नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। हम सीढ़ियों की बात कर रहे थे कुछ दिन पहले, सीढ़ियों की कंटिन्यू करते हैं। सीढ़ियों के नीचे की खाली जगह की बात करते हैं। बहुत लोग सीढ़ियों के नीचे मंदिर बना देते हैं या रसोई बाथरूम वगैरह बना देते हैं यूज़ करने के लिए स्पेस, लेकिन सीढ़ियों के नीचे पूजा घर, रसोई घर या बाथरूम नहीं बनवाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा आती हैं। सीढ़ियों में जूते चप्पल के लिए रैक भी गलत है। उसके नीचे जूते वगैरह रख देते हैं या चप्पल वगैरह रख देते हैं, तो वो रैक बना देते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए? उसके नीचे, सीढ़ियों के नीचे स्टोर रूम आप बना सकते हैं। कुछ भी सामान स्टोर करके रख सकते हैं। रोज़मर्रा की यूज़ करने के सामान नहीं रखे जाते हैं। ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। तृतीया तिथि आज रात 1:24 तक रहेगी। आज दोपहर पहले 11:50 तक इंद्र योग रहेगा, फिर वैधृति योग लग जाएगा। इंद्र योग में तरक्की, सरकारी कामों में सफलता मिलती है। और वैधृत योग में भागदौड़ वाला काम या यात्रा नहीं करना चाहिए, उससे बचें। वैधृत योग में भागदौड़ वाला काम नहीं करना चाहिए, इसका लाभ नहीं मिलता है। आज दोपहर बाद 3:50 तक उत्तराषाढ़ नक्षत्र रहेगा। उत्तराषाढ़ नक्षत्र 21वां नक्षत्र है, जिसका स्वामी सूर्यदेव है। तो आज सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अर्घ दीजिए। विधि मैंने बहुत बार बताई है। लोटा, जल का लोटा भर के आपको अर्घ देना है और ओम घृणी सूर्याय नमः का 3 बार जाप करना है। फिर उसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करना है 3 बार। तो ऐसा करने से आपका दिन अच्छा गुजरेगा। इस नक्षत्र का प्रभाव धनु और मकर राशि के जातकों में रहता है और इस नक्षत्र में शिल्प कला के काम, विद्या आरंभ करना, कृषि संबंधित काम करना शुभ कार्य होता है। हाथी के दांत को इसका प्रतीक चिन्ह माना जाता है और इसका संबंध कटहल के पेड़ से बताया गया है। तो आज कटहल के पेड़ की पूजा उपासना कीजिए। उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है और किसी तरह के उपयोग में भी नहीं लाना है। अभी मैं उपाय शुरू करती हूँ। थोड़े से उपाय आप जान लेते हैं। नए काम से पहले अपने पास 2 सफ़ेद फूल रख दें तो उसमें धन लाभ होगा। 2 सफ़ेद फूल रखें, काम होने के बाद फूल बहते पानी में बहा दें। आज भगवान शिव को बेल पत्र चढ़ाएं। आज सोमवार का दिन है, शुभ दिन है, अच्छा दिन है। आज सप्ताह का पहला दिन है, तो आज शिव जी की पूजा आराधना कीजिए। ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप कीजिए और सारी अनबन दूर करने के लिए उन्हें बेल पत्र चढ़ाएं। जरूरतमंद को 1 कटोरी चावल दें। आज कुश या कंबल के आसन पर बैठे और तुलसी या रुद्राक्ष की माला से मंत्र जाप करें। ओम ऐं ह्रीं सोमाय नमः, ओम ऐं ह्रीं सोमाय नमः ऐसा जाप करें तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आज नहाकर तुलसी के पौधों की 11 बार परिक्रमा करें तो जीवन सुखमय हो जाएगा। और यहाँ घी का दीपक भी जलाएं। चांदी का 1 चौकोर टुकड़ा अपने जेब में रखा रहने दें, तो मेहनत जो कर रहे हैं उसमें रिजल्ट जल्दी मिल जाएगा। चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास रखा रहने दें। भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाएं तो विरोधी वाले काम सब खत्म हो जाएंगे। मतलब विरोधी जो आपका ऑपोजिशन कर रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। ओम शं शं शिवाय शं शं कुरु कुरु ओम, ओम शं शं शिवाय शं शं कुरु कुरु ओम ऐसा जाप करें तो सारे काम बन जाएंगे। जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं तो भौतिक सुखों में बढ़ोतरी होगी। आज माँ सरस्वती की उपासना भी करनी है तो विद्या क्षेत्र में उपलब्धि मिलेगी। और आज माँ सरस्वती की उपासना के साथ साथ विद्या यंत्र की स्थापना भी करनी है। आप विद्या यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। उसे भोजपत्र या कागज पर लाल स्केच पेन से भी बना सकते हैं और उससे विधि पूर्वक मंत्रों से सिद्ध करना चाहिए और उसको स्थापित करें। देवी माँ के मंत्रों का जप करके उसे सिद्ध करना चाहिए। और स्टडी रूम में, बच्चे के स्टडी रूम में रख दें या तो आप तावीज़ बनाकर पहन सकते हैं। तो विद्या के क्षेत्र में खास उपलब्धियां मिलेगी। जल में कुछ बूंद दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करने से सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। 11 बेल पत्र पर चंदन से ओम लिखकर चढ़ाएं तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। 11 बेल पत्र पे चंदन से ओम लिखना है। आज के दिन शिवलिंग पर दूध अर्पित करें तो आमदनी भी बढ़ेगी। संभव हो तो गाय का दूध अर्पित करें। और ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे 11 बार जाप करें तो आपके आमदनी में बढ़ोतरी होगी। एक नींबू लेकर उस पर काले रंग से क्लीं लिखें। एक नींबू लेकर उस पर काले रंग से क्लीं लिखें। 6 बार क्लॉकवाइज और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर वार दें तो जो भी नज़र दोष लगा हुआ है आपको वो मिट जाएगा। और नींबू के बीच में से 2 भाग करें, अलग ना हो इस तरह से 2 भाग करें और घर के बाहर किसी निर्जन स्थान पर जाकर फेंक दें। अपने ऊपर से वार कर उसको फेंक दें। आज चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालें तो राजनीति वगैरह में कामों में सफलता मिलेगी। आज लाल चींटियां हो तो उससे बहुत ही अच्छी है। और तृतीया तिथि में परवल का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे बुरा परिणाम मिलता है। परवल का सेवन करने से बचें तृतीया तिथि में। तो ये छोटे से उपाय थे सोमवार के दिन का। और आज शिव की पूजा आराधना करनी है तो उसके संबंधित जो उपाय थे मैंने आज बता दिए। आज के खास उपाय रोज के नक्षत्र और योग के हिसाब से, दिन के हिसाब से उपाय होते हैं, वो उसी दिन करना होता है। तो आप आज कीजिए ये, इसमें से कोई भी आप कर सकते हैं। अगर सब नहीं कर सके तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो ये थी आज की बातें। अब कृष्ण कथा में हम थोड़ी सी ज्ञान की बातें कर लेते हैं। कल मैंने लिया था पहला स्टेप श्रवण करना माने सुनना। हमने बात की थी राजा परीक्षित की, जिसने पूरा 7 दिन उसने भागवत कथा सुनी और मोक्ष को प्राप्त किया। बस आपको लगे रहना है, श्रवण करते रहना है। श्रवण करने से आपको मन में रस पैदा होता है उसके भगवान के प्रति। तो आप कीर्तन करते रहते हैं तो कीर्तनम, ये दूसरा स्टेप है। कीर्तन करना मतलब भगवान का गुणगान गाना। हर तरफ आपको भगवान का गुणगान गाना है। पहले तो आपने सुन लिया, श्रवणम कर लिया, अभी कीर्तनम करना है। उसके बाद स्मरणम मतलब स्मरण करना, ध्यान में करना, उनको याद करना, ईश्वर को ध्यान में याद करना। दोनों लोग सुखी हो जाएगा, ये लोग भी संवर जाएगा और परलोक भी संवर जाएगा। अगर आप ऐसे करते हैं श्रवणम, कीर्तनम और स्मरणम तो दोनों लोग सुखी कर देंगे आप। कुछ लोग सिर्फ ये लोग संवारने में लगे रहते हैं, इनका पैसा धन कमाना, यही जिंदगी बस संवर जाए ऐसा करते रहते हैं। परलोक के बारे में नहीं सोचते हैं। जहाँ हमें जाना है, परलोक में हमें जाना है, उसके बारे में नहीं सोचते हैं। बस ये लोग कोई संवारने में लगे रहते हैं। हम एक लड़की की तरह हैं, हमारा जीवन एक लड़की की तरह है जिसकी सगाई हो चुकी है। सगाई होते ही वो अपने ससुराल जाने की तैयारी में लग जाती है। जैसे लड़की की सगाई हो जाती है, हम लड़की सगाई तय कर लेते हैं, उसके बाद वो शादी की तैयारी में लग जाती है। क्या क्या सामान लेके जाना है, ये लेके जाना है, वो लेके जाना है, मुझे ये खरीदना है, मुझे वो खरीदना है। बस उसकी तैयारी में ही लग जाती है। और बहुत कुछ सीखती भी है, खाना बनाना सीखना, कढ़ाई बुनाई सीखना, ये सब सीखती है। जब हम माँ के पेट से जन्म लेते हैं ना, तभी समझो हमारी सगाई हो गई और हमें ससुराल जाना है। ये हमारा मैका है, हमें ससुराल जाना है, अपने घर जाना है। फिर वहाँ की तैयारी करनी है। तैयारी बहुत जरूरी होती है। लड़की को तैयारी नहीं करेगी, अगर वो शादी की तैयारी नहीं करेगी तो शादी कैसे होगी। अगर जिस दिन मानो आज 24 जून है, आज 24 जून है, उस दिन 2 बजे अगर मुहूर्त निकला है शादी का और 11 बजे वो लड़की सोच रही है कि मैं क्या पहनूं, मुझे क्या लेकर जाना है, मैं क्या गहने पहनूं। ऐसा नहीं कोई करता है, उसी दिन नहीं कोई तैयारी करता है। हम भी उसी तरह ही हैं। हमारी सगाई हो गई है और हम अब अपने प्रियतम से मिलने जाना है, जाकर हमें उससे मिलना है। मैं आत्मा की बात कर रही हूँ, आत्मा की बात कर रहे हैं। आत्मा को जाकर परमात्मा से मिलना है। बस हमें यही लक्ष्य है कि आत्मा को परमात्मा से मिलाना है। कितने के लिए उसे क्या क्या करना पड़ेगा, उस मिलने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, भजन कीर्तन कथा नाम जाप ये सब करना पड़ेगा। ये दुल्हन को उस दूल्हे से मिलने के लिए ये सब उसे लेकर जाना है, ये सब सामान उसे लेकर जाना है। वही हमारा दहेज है। एक दुल्हन जो अपने साथ लेकर जाती है वही दहेज है। ये सब हमें साथ में लेके जाना है और कुछ भी साथ नहीं जाएगा। अपना तन मन धन को पवित्र करके जाना है। जैसे दुल्हन सजती संवरती है, सब मेकअप वक्कर करती है, क्लीनिंग करती है,
अपने तन को सब संवारती है, उसी तरह हमें भी तन मन धन को पवित्र करके वहाँ जाना है। ये सब अपने दूल्हे से मिलने की तैयारी है। ये तैयारी बहुत ज़रूरी है। जैसे शादी के पहले 3 महीने पहले ही ब्यूटिशियन बुक की जाती है। शादी की तारीख से 3 महीने पहले ही ब्यूटिशियन बुक की जाती है, बाद में नहीं मिलती है। 6-8 महीने पहले ही लॉन या हॉल बुक किया जाता है, बाद में फुल हो जाता है, बाद में नहीं मिलता। बैंड भी 4 महीने पहले ही बुक की जाती है। और अगर बाहर किधर शादी हो तो ट्रेन टिकट्स तो ज़रूरी है। ट्रेन टिकट्स वगैरह 3 महीने पहले ही बुकिंग की जाती है। मेहमानों को न्योता 15-20 दिन पहले ही इनविटेशन दिया जाता है। मेहमानों को भी 15-20 दिन पहले ही इनविटेशन दिया जाता है। कि शादी की तैयारियां 6-8 महीने से शुरू हो जाती है। आपको पता होगा कि जब मुहूर्त निकलता है उसके पहले ही 6-8 महीने पहले ही शादी की तैयारियां की जाती है। हम आत्मा हैं, हम अपने दुल्हन हैं, हम दुल्हन बनकर हमें जाना है। और बहुत सारी तैयारियां अभी करनी बाकी है। हमने कुछ तैयारी नहीं की है तो शादी कैसे होगी? हमें बहुत सारी तैयारियां करनी होगी। हमने भक्ति की मेहंदी लगानी होगी। हमें भक्ति की मेहंदी लगानी होगी। एक भजन है, आपने सुना होगा। एक भजन बताती हूँ। मुझे आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो। किसकी मेहंदी? भक्ति की मेहंदी, कीर्तनों की मेहंदी, भक्ति की मेहंदी लगाना है। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने पीरी की सगाई। उनको बोलो मेरे हथलेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओरू चुनरी जो रंग नहीं छूटे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न छूटे। अटल सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, प्रेम प्रीत का धागा कबहू न छूटे। आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो, सुंदर सजा दो, मुझे मेहंदी तो लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ मैं उनकी हो जाऊंगी। सदगुरु को बोलो मेरे फेरे तो पड़वा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, लेके एक तारा में शाम शाम गाऊंगी। सदगुरु को बुला के विदा तो करवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। इसमें ये कहा गया है, ये जो भजन है इसमें कहा गया है कि हमें भी सजना संवरना है, अपने प्रियतम से मिलने जाना है। वो कहते हैं कि सत्संग कीर्तन से उसका नाता जुड़ा है, उस भक्ति का सुरमा उसकी आंखों में लगाना है। और ये दुनिया है, ये हमारा ससुराल, ये दुनिया हमारा मैका है। ये दुनिया छोड़कर हमें ससुराल जाना है, हमें सदगुरु के पास जाना है। सदगुरु से कहते हैं कि सदगुरु ने ही सगाई करवाई है, उससे फेड़े पड़वाने को कहते हैं, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाने को कहते हैं। कि ऐसे घुंघरू में पहन के मैं रिझाऊंगी और एक तारा लेकर मैं शाम गाऊंगी। तो किसने उसकी सगाई करवाई है? सत्संग में उसकी बात चली थी और सदगुरु ने उसकी सगाई करवाई है। तो ये सब वो कहती है कि मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हमें भी श्याम सुंदर की दुल्हन बनना है। दुल्हन हमारी सगाई हो चुकी है, हमें भी अपने ससुराल जाना है। तैयारी अर्जुन करना बाकी है, तैयारी नहीं की है, बिंदिया लगाना है, दुल्हन सजना संवरना है, अपने तन मन धन को अपना पवित्र करना है, तन और मन को पवित्र करना है। तो इस तरह से ये भजन में बताया गया है कि हमें भी अपनी तैयारियां करनी है, हमें भी सब कीर्तन भजन करना है। और जो नवधा भक्ति के जो 9 स्टेप्स हैं वो सब पार करके जब वो पार हो जाएंगे तो हम श्याम सुंदर के हो जाएंगे, हम अपने प्रियतम से मिलेंगे। तो हमें भी अपनी तैयारियां करनी है, तैयारियां करनी बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम तैयारियां करें, नाम जाप करते रहें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।